हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 17 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि मध्य प्रदेश का संबंध जिस प्रकार से यहाँ पर हीरा लिखा है, तो उसी प्रकार से कर्नाटक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा हम लोगों के सामने राज, उसके बाद लिखा है देश और क्या लिखा है दोस्तों, नगर। तो वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। और भी प्रश्न है, देखिए, जैसे हम लोगों के सामने श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किया दोस्तों। टोटल 17 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, जो TCS और भी अलग अलग एजेंसी अभी बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किया और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का रीजनिंग का 455 है दोस्तों। जिससे इसे पिछले पार्ट नहीं देखे चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो SSC के एस्पिरेंट हो, बैंकिंग, रेलवे, CGL, LP टेक्नीशियन, UPSI, DFCCL, UP पुलिस, MTS, CHSL, CPO, SSC, CSF, UKPSC, DSSB, CTET, IB, SSC, स्टेनोग्राफर, DRDO। यदि आप किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, पुलिस, दरोगा, नेवी, अग्निवीर, GD, बैंक PO, क्लर्क, ग्रुप D, NTPC, RPF, आर्मी, SSB, ITBP, CRPF, या आप किसी और भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए, जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, हर एक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। और इन सभी क्वेश्चनों का PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। तो देखिए, पहला क्वेश्चन दिया दोस्तों हम लोगों के सामने कि जिस प्रकार से देखिए मध्य प्रदेश का संबंध लिखा है हीरा, तो उसी प्रकार से कर्नाटक का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो हाल ही के एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों ये प्रश्न। तो चलिए यहाँ पर बताना है। जिस प्रकार से देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों कि मध्य प्रदेश का संबंध लिखा है हीरा, यानी मध्य प्रदेश में क्या पाया जाता है दोस्तों, हीरा पाया जाता है। तो उसी प्रकार से कर्नाटक राज्य में क्या पाया जाता है दोस्तों, तो कर्नाटक में हम लोगों का सोना पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका थर्ड क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया इस तरीके के प्रश्न, बस आपको तरीका समझना था कि जिस प्रकार से मध्य प्रदेश का संबंध लिखा है हीरा, यानी मध्य प्रदेश में हीरा पाया जाता है, तो उसी प्रकार से कर्नाटक में क्या पाया जाता है दोस्तों, सोना पाया जाता है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर थर्ड क्या होगा, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और किस तरीके से करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है। तो लॉजिक को देखिएगा कि सबसे पहले हम लोगों के सामने सीरीज कहाँ से हुआ है, 1, उसके बाद है दोस्तों 4, उसके बाद हम लोगों के सामने 9, फिर आगे है 16, उसके बाद है दोस्तों यहाँ पर 25, उसके बाद है यहाँ पर 36 और आगे है दोस्तों क्वेश्चन मार्क। तो ये देखिए किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से आंसर निकल सकता है। जैसे 1 यहाँ पर देखा जाए तो उसने क्या किया दोस्तों, 1 का उसने स्क्वायर लिखा है। उसी प्रकार से 4 जो है दोस्तों, ये 2 का क्या हम लोगों के सामने स्क्वायर है। 9 जो है ये क्या है दोस्तों, 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है हम लोगों के सामने, तो 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है दोस्तों, 5 का स्क्वायर है। 36 क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने, 6 का स्क्वायर। तो अगला हम लोगों के सामने क्या आएगा दोस्तों, 7 का स्क्वायर आएगा। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है, 49 होता है। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को समझिए, रटने से नहीं होगा। कई बार इस तरीके के प्रश्न, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर इस तरीके से दे दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क कभी वृद्धि रहता है, कभी कमी रहता है। इसीलिए आप जाके, यदि आप हमारे चैनल पे दोस्तों पहली बार आए तो पार्ट 1 से अगर आप स्टार्ट कर देते हैं और सारे पार्ट आप देख लेते हैं, तो हर एक तरीके क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा रीजनिंग में, जितने भी चैप्टर के क्वेश्चन होते हैं और हर एक टाइप के क्वेश्चन। अगला प्रश्न की दोस्तों हम लोगों के सामने तीसरा नंबर क्वेश्चन इनके कह रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। यानी इस फिगर को मिरर जब दर्पण में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा। तो आप जानते हैं मिरर यानी दर्पण में दाएं हाथ देखने के बाद बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने के बाद दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो जब इस फिगर को मिरर में देखेंगे तो कैसा बन जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन दिया दोस्तों, पहला ऑप्शन होगा, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बताते हैं दोस्तों कि कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा और क्या करने से हम लोगों का आंसर निकल सकता है।
ये देखिए सबसे पहले क्या होगा दोस्तों कि जिस प्रकार से उसने दिया है तो यहाँ पर हम लोगों के सामने देखिए इस प्रकार से सबसे पहले जो होगा इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ पर इधर से किया है दोस्तों, उसके बाद हम लोगों के सामने इस प्रकार से हो जाएगा। देखते चले कि किस प्रकार से इधर से हो जाएगा, फिर ये वाला इधर से हो जाएगा इधर, और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से इस प्रकार का एक आकृति बनेगा, यानी कि इस प्रकार से पहले आएगा। तो देखिए पहला इस तरीके से होने के बाद और जिस प्रकार से एक चाकू का निशान इसमें दिया है दोस्तों, और ये इस तरीके से, तो देखिए यहाँ पहला ऑप्शन तो कभी हो नहीं सकता है कि इसमें देखिए कैसा कर दिया है, जबकि उस तरीके से नहीं होगा। दूसरा में तो है ही, तीसरा में तो है ही नहीं, दूसरा में भी नहीं है, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही जगह। इस फिगर को खाली आप देखते ही आंसर कर सकते थे कि बिल्कुल सर ऐसा करने के बाद हम लोगों के सामने देखिए ये वाला फिगर को इस प्रकार से उसने इस प्रकार से इधर इसमें किया हुआ है इस प्रकार से, और इसका ये वाला किधर हो जाएगा दोस्तों, ये पीछे जो ये पूछ निकला हुआ ये वाला इस साइड में हो जाएगा, और उसके बाद देखिए एक चाकू का निशान है, तो यानी कि इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम लोगों के सामने इस जगह पर क्या आ जाएगा दोस्तों, एक चाकू इस प्रकार से निकाला था उसने, तो यहाँ पर इस प्रकार से इसमें जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए, ध्यान से देखिए। आप जानते हैं कि दर्पण में दाएं हाथ देखते हैं तो सिर्फ बाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पांचवर प्रतिबिंब बनता है, तो वही काम होगा जब इस फिगर को देखेंगे, तो हम लोगों का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखिए जैसे यहाँ पर लिखा है राज, उसके बाद लिखा है दोस्तों देश और नगर। तो आप जानते हैं दोस्तों कि इसका कौन सा डायग्राम बनेगा, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया, मोस्ट रिपीटेड, कई बार देखें दोस्तों अलग अलग एग्जाम में पूछा जा चुका है इस तरीके के प्रश्न। तो चलिए बताते हैं, देखिए तो यहाँ पर देखिए वैसे तो हम लोग जानते हैं कि इस जगह पर क्या होना चाहिए, राज्य होना चाहिए, इस प्रकार से लिखना चाहिए, लेकिन उसने क्या लिखा है दोस्तों, राज्य लिख दिया है। तो कोई दिक्कत नहीं, आप सुधार सकते हैं कि राज्य और राज, तो यहाँ पर सुधार सकते हैं। तो देखिए इस प्रकार से अगर देखा जाए, देखिए आपको समझना है कि प्रश्न का आंसर कैसे कर सकते हैं, बस सिर्फ इतना ही बात आपको समझना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का क्या आएगा दोस्तों, तो सर नगर आएगा, इस जगह पर आप क्या लिख देंगे, नगर लिख देंगे, तो नगर लिख दिए। नगर किसके अंतर्गत जाएगा दोस्तों, तो आप जानते हैं कि राज्य के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है सर। और राज्य हम लोगों का किसके अंतर्गत चला जाएगा दोस्तों, तो देश के अंतर्गत चले जाएंगे। यहाँ पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, देश लिख देंगे। तो इस प्रकार से डायग्राम बनेगा, यानी सब एक गोले के अंदर दूसरा तीसरा इस प्रकार से जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझिए, रटने का प्रयास नहीं कीजिए कि सर समझ गए कि नगर जो है वो राज्य के अंदर में आएगा, और जितने भी राज्य है दोस्तों हम लोगों का देश के अंदर में है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है, देखिए ब्लड रिलेशन से दिया गया है, 5वां नंबर क्वेश्चन, अभी रिसेंटली पूछा गया था एक एग्जाम में। ये देखिए यहाँ पर कह रहा है कि सुश्री जो है, कह रहा है कि सुश्री वाई की ओर इशारा करते हुए कहती है कि एक्स ने कहा, यानी सुश्री जो है वाई की ओर इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा कि उसके जो पिता है, यानी उसके, यानी सुश्री जो है वाई की ओर इशारा करते हुए कह रहा है, श्री एक्स ने कहा कि उसके पिता, उसके किसके दोस्तों, तो यहाँ पर कर लेते हैं कि वाई की ओर इशारा करते हुए कहा कि उसके पिता। तो यहाँ पर बना लेते हैं दोस्तों सीधा सा, इस जगह पर आप क्या लिख लीजिए दोस्तों, वाई लिख लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हम लोग क्या लिख लेंगे दोस्तों, y लिख लेंगे। तो कह रहा है कि y के जो पिता है, यहाँ पर जैसे जैसे कहा वैसे वैसे चलेंगे कि y के y कह रहा है कि उसने कहा कि उसके जो पिता की पत्नी, यानी उसके पिता की क्या दोस्तों, पत्नी। तो ठीक है, इस जगह पर बना लेते हैं हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, पत्नी हो जाएगा। यानी उसके पिता की क्या दोस्तों, पत्नी की एकमात्र बहन, यानी पत्नी की एकमात्र क्या दोस्तों, बहन। तो इस जगह पर उसने बना लिया पत्नी की एकमात्र बहन। कह रहा है कि मेरी मौसी है, यानी इसकी क्या है दोस्तों, मौसी किसका, तो एक्स का क्या है दोस्तों, मौसी है, इसी का ही क्या लगेगा, मौसी लगेगा। तो कह रहा है सुश्री यानी कि वाई जो है, यानी मिस्टर एक्स से किस प्रकार से है, तो वाई और एक्स में क्या हो जाएगा दोस्तों, सीधा सा संबंध हो जाएगा, हम लोगों का बहन हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। नहीं समझ पाए तो एक बार फिर से देख लीजिए दोस्तों क्या कर रहा है। देखिए सुश्री यहाँ पर देखिए थोड़ा सा घुमा दिया, इधर उधर लिख दिया, ताकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूजन करने लगते हैं। कह रहा है सुश्री जो है वाई की ओर हम लोगों का इशारा करते हुए श्री एक्स ने कहा, श्री एक्स ने कहा कि उसके पिता, तो उसके यानी किसके, तो वाई की ओर इशारा कर रहा है, इशारा कर रहा है यानी उसी को कह रहा है। तो यहाँ पर सीधा सा आप लिखेंगे दोस्तों, कुछ भी नहीं, वाई की क्या है, एक पिता है, तो वाई का पिता लिख लिए, और पिता का क्या दोस्तों, पत्नी। तो यहाँ पर पिता का क्या हो जाएगा, पत्नी। उसने कहा कि उसके पिता की पत्नी की एकमात्र बहन, यानी पत्नी का क्या है दोस्तों, कोई बहन है, तो इस जगह पर बना लिए। तो पत्नी की बहन जो है मेरी मौसी है, तो
मेरी मौसी है यानी किसका दोस्तों, तो x का मौसी है, यानी x का ई क्या हो जाएगा दोस्तों, मौसी हो जाएगा। तो सही तो कह रहा है, यानी ई दोनों में क्या रिलेशन हो जाएगा, x और y में क्या रिलेशन हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन का। तो वही कह रहा है क्या, हम लोगों के सामने की सुश्री जो है x की डैश है, यानी x का ई y कौन लगेगा दोस्तों, बहन लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि जब पत्नी की बहन तो यानी मौसी लगा, तो ई दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों, भाई बहन का, यानी यहाँ पर रिलेशन हो जाएगा बहन का। ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिए, आप रटिएगा तो नहीं होगा। एक बार समझ लेते हैं, इस तरीके के प्रश्न कभी गलती नहीं होगा। अगला प्रश्न ये दोस्तों 6ठा नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। कहने का मतलब ये जो फिगर देख रहे हैं दोस्तों, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन कई बार अलग अलग सेट में अभी तक देख चुके हैं। इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, कहां पर दिख रहा है दोस्तों, वही बात आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। ये देखिएगा, ये वाला फिगर हम लोगों के सामने कहां दिख रहा है। ये देखिए सीधा सा यदि आप देखेंगे दोस्तों, तो ये देखिए ये वाला आकृति में जब यहाँ से आप इस प्रकार से कीजिएगा दोस्तों, तो बिल्कुल आपको यहाँ पर दिख जाएगा। अच्छे से देखिए, आपको बिल्कुल दिखेगा। इसमें तो आप 100% कह सकते हैं बिल्कुल सर यहाँ पर इस प्रकार से ही फिगर दिया है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस पैटर्न को समझिए। करा कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। निहित का मतलब होता है छिपा हुआ है, तो छिपा हुआ ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिख रहा है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों कह रहा है कि जितने भी क्वेश्चन देखिए हमारे चैनल पे दोस्तों हर एक एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन 2000 हम लोगों का 23 तक का क्वेश्चन इसमें इंक्लूड है दोस्तों। जितने भी हमारे पार्ट हुए हैं हर एक एग्जाम का हमने कवर कर दिया। इसीलिए आपको बोले कि पार्ट 1 से यदि स्टार्ट कर देते हैं, पार्ट 1 से देख लेते हैं और सारे पार्ट को आप देख लेते हैं दोस्तों, जितने भी पार्ट हमारे चैनल पे, तो रीजनिंग में किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि हमने हर एक टाइप के क्वेश्चन इस चैनल पे करवा दिए हैं। तो देखिए यहाँ पर 7वां नंबर क्वेश्चन जैसे हम लोगों के सामने दिया है दोस्तों, कह रहा है कि प्रतीकों के सही सेट का चयन करें। तो सही सेट का यानी कि कौन सा होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, कौन सा रखने से हम लोगों का उचित हो जाएगा। तो चलिए रख के देखते हैं सर कि इस प्रश्न का आंसर कैसे कीजिएगा। पहला ऑप्शन उठाइए। ये देखिए पहला जैसे उठाएंगे तो यहाँ पर जैसे हम लोगों का 7 अगुना में क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों, 7। तो इसको करने के बाद क्या आना चाहिए, 14 आना चाहिए। तो देख लेते हैं 14 हो पाता है क्या। तो इधर भाग देंगे, देखिए सते सते क्या हो जाएगा 49, 7 में 7 से भाग देंगे तो 1 यानी 50 हो जाएगा। तो ऐसा तो कभी हो नहीं पाएगा सर, यानी पहला ऑप्शन हटा दीजिए। दूसरा ऑप्शन को उठाइए दोस्तों। ये देखिए 7 उसके बाद हम लोगों का भाग, उसके बाद प्लस क्या दोस्तों 7 गुना क्या दोस्तों 7। तो ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि इधर देंगे भाग, इधर सते सते क्या हो जाएगा 49। आना चाहिए हम लोगों का 14, तो नहीं हो पाएगा। तीसरा ऑप्शन को उठाइए। देखिए एकदम कुछ नहीं, जैसे दिया एकदम सॉल्व करते चले। 7 ये देखिए माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, गुना क्या हो जाएगा 7 और भाग क्या हो जाएगा दोस्तों 7। तो सबसे पहले काम, और इसी करने के बाद 14 होना चाहिए। तो पहले काम होगा भाग का। देखिए 7 से 7 में भागा दीजिएगा क्या हो जाएगा 1, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 7 हो जाएगा। अब माइनस आगे इधर क्या हो जाएगा 7। ये देखिए 7 अब माइनस क्या हो, गुना कर लीजिएगा 7 हो जाएगा। तो दोनों कट जाएगा तो 0 आ जा रहा है। तो 14 कहाँ आया, नहीं आया। तो अब ऑप्शन नंबर 4 को जैसे ही आप उठाइएगा, यानी डी को जैसे ही उठाइएगा, तो इस टाइप के आपने क्वेश्चन देखा होगा, कई बार अलग अलग एग्जाम में पूछा है। 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7, गुना क्या लिखा है 7 और भाग क्या कर देंगे दोस्तों 7, और इसी को करना है 14 आना चाहिए। तो देख लेते हैं लॉजिक लगा के 14 हो पाता है कि नहीं। तो पहले हो जाएगा 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 और यहाँ पर गुना। तो देखिए 7 में 7 से भगा दीजिएगा तो 1 हो जाएगा, क्योंकि भाग का काम पहले होता है। 7 में 7 से भगा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इधर करने के बाद क्या होना चाहिए दोस्तों 14 होना चाहिए। यहाँ पर क्या है दोस्तों 14 आना चाहिए। तो देखिए हम लोगों का कितना हो रहा है, इधर एक स्टेप और कर देते हैं ताकि आंसर निकल जाए। 7 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 7 1 7, तो जोड़ दीजिएगा तो आपका क्या हो रहा है 14 हो रहा है। तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। तो देखिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों अभी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन अभी बहुत सारा क्वेश्चन है दोस्तों, जो एकदम प्रीवियस रिसेंटली पूछे गए। हर एक एग्जाम का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इस सब क्वेश्चन करने से पहले देखिए दोस्तों आपको एक बुक के बारे में बताएंगे। तो कौन सा बुक है दोस्तों और किस एग्जाम के लिए है, तो थोड़ा सा देख लीजिए।
तो देखिए हम बता रहे हैं दोस्तों यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक दोस्तों, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट हमें कमेंट करते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं कि सर यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक बता दीजिए, क्योंकि अभी जो वैकेंसी निकला है दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। तो देखिए यूपीएसआई के लिए सबसे बेस्ट बुक है दोस्तों चक्षु प्रकाशन का बुक आया है, उत्तर प्रदेश पुलिस दोस्तों अपनी रक्षा के लिए एसआई के जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं दोस्तों इसी बुक से तैयारी कीजिए। आप ले लीजिएगा चक्षु प्रकाशन का बुक, स्टडी गाइड बुक का नाम है दोस्तों, जाके आपको ले लेना है। मार्केट में जो भी नजदीक में दुकान है दोस्तों वहां पर मिल जाएगा, या आप ऑनलाइन लेना चाहते हैं तो उसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, फ्लिपकार्ट अमेजन वहां से आप ले सकते हैं। तो बेस्ट बुक है दोस्तों। जब इस बुक को हमने देखा रीड किया तो हमको काफी अच्छा लगा। बुक का लोगो वगैरह अच्छे से देख लीजिए ताकि खरीदते समय कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। इसी प्रकार से लोगो आपको दिखेगा वहां पर, यही बुक लेना। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों, इसी बुक को क्यों लेना है, मार्केट में बहुत सारा बुक है सर, लेकिन इसमें क्या खासियत है दोस्तों, आपको 4 सॉल्व पेपर दिया गया और 3200 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न दोस्तों, सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं। और जो सिलेबस है दोस्तों आप जानते हैं कि 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएंगे, और यहाँ पर बता दिया कि इस प्रकार जैसे सामान्य हिंदी का आएंगे, फिर हम लोगों के सामने आएंगे दोस्तों सामान्य जानकारी यानी जीके जीएस, उसके बाद आएगा दोस्तों मैथ का और फिर रीजनिंग का। तो 4 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चन आएगा। इस बुक में बिल्कुल उसी तरीके के क्वेश्चन को दिया गया है। तो बुक को अच्छे से देख लीजिए दोस्तों ताकि खरीदते समय आपको कोई दिक्कत ना हो। चक्षु प्रकाशन का यही बुक लेना है। और इसके अंदर में देखिए आपको क्या क्या देखने को मिलेगा दोस्तों, बुक के अंदर में क्या क्या है ये देखिए। जैसे समान हिंदी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों, हर एक चैप्टर का सॉल्यूशन दिया गया है। आप जानते हैं कि हिंदी के जितने भी चैप्टर है दोस्तों उसका सॉल्यूशन मिलेगा। इसी प्रकार से हर एक जितना भी आपका सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों, यानी कि जैसे ही देखिए मैथ के लिए जो चैप्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं सब चीज इस बुक में दिया गया है। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये देखिए जितने भी हर एक सिलेबस इसमें कंप्लीट कर दिया है दोस्तों कि किस चैप्टर से किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हर चीज दिया गया है। हम जैसे स्क्रॉल करते जा रहे हैं, और इसका थोड़ा सा पीडीएफ दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। ये देखिए सबसे बड़ा खासियत कि यहाँ पर जो है ये पूछा गया है कि किस वर्ष में किस टाइप के क्वेश्चन आए दोस्तों। ये समान हिंदी के किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए और कितना घंटा का एग्जाम होता है, किस टाइप के क्वेश्चन आया, तो सब चीज इस बुक में दिया गया है। ये देखिए जैसे पहले हम लोगों का गद्यांश आता है दोस्तों हिंदी के लिए, और बुक को जैसे देखिए हम स्क्रॉल करते जा रहे हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट से किस प्रकार से क्वेश्चन दिए। तो जरूर इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। इसके साथ साथ तैयारी को और मजबूत करना चाहते हैं दोस्तों, चक्षु प्रकाशन का और बुक जो है मार्केट में उपलब्ध है। तो अगर इन सभी बुक को आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो आपका तैयारी काफी मजबूत हो जाएगा, क्योंकि चक्षु प्रकाशन का जो उस प्रकार के कंटेंट क्वेश्चन डाले हैं दोस्तों जो पूछे गए हैं, सेलेक्टिव क्वेश्चन आ सकते हैं, उस तरीके से दिया है। तो इन सभी बुक को आप परचेज करने का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहां से खरीद सकते हैं, या मार्केट या नजदीक में जो दुकान है वहां पर भी ये बुक उपलब्ध है, तो वहां से भी आप ले सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों 8वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने करा कि दिए गए आकृति का जल प्रतिबिंब ज्ञात करें। इस फिगर को जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे दोस्तों तो कैसा दिखाई देगा, यही बात आपसे पूछा जा रहा है। तो जल प्रतिबिंब यानी कहने का मतलब जल कहां पर लगता है दोस्तों, तो इस जगह पर हमेशा आप याद रखिएगा जल जो है जस्ट इसके नीचे में इस प्रकार से रहेगा, यानी यहाँ पर। तो इस फिगर को जब देखेंगे सर तो कैसा दिखाई देगा, तो चलिए देखिए कि जल में देखेंगे तो कैसा, यानी कि यहाँ पर देखा जाए तो इस प्रश्न का आंसर ए नहीं हो सकता है, क्योंकि जैसा फिगर दिया उस प्रकार से होना चाहिए। यानी कि एक तरीके से क्या हो जाता है दोस्तों, पलट जाएगा फिगर, तो वैसा नहीं, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये वाला पूरा नहीं है। उसके बाद देखिए इसमें देखिए यहाँ पर ये लाइन पूरा नहीं जो इस प्रकार से हो पाएगा, तो ये भी नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो लॉजिक को देखिए कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर आपका 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी जल प्रतिबिंब में जब इस फिगर को देखेंगे तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 3 होगा। क्यों, क्योंकि हुबहू पलट जाएगा फिगर, तो पलट जाएगा तो किधर से हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न की दोस्तों बहुत सारा स्टूडेंट नहीं कर पाएगा, ये वाला श्रृंखला जो सीरीज आया है मोस्ट इंपॉर्टेंट, देखिएगा बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देगा। नहीं विश्वास, चलिए एक बार वीडियो को पॉज करके ट्राई कीजिए। कह रहा है दोस्तों कि उस सही विकल्प को चुने जो निम्नलिखित श्रृंखला को पूरा करेगा। ये जो यहाँ पर डैश है दोस्तों, इस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। चलिए हम देखते हैं, अभी रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, हम ये देखना चाहते हैं आपसे हो पाता है कि नहीं।
तो हुआ क्या है, देखिए जैसे ए है, सी है और टी है, नहीं हो पाएगा। उसके बाद देखिए ई, उसके बाद हम लोगों का जी, और यहाँ भी क्या लिखा है दोस्तों, जी। उसी प्रकार से आई, उसके बाद एन, और क्या है दोस्तों, के। और इसी जगह मतलब जो डैश दिया है यानी क्वेश्चन मार्क उस जगह पर क्या आएगा। तो हुआ क्या है इसमें, हुआ क्या, बड़ा खासियत क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कर रहे हैं कि सर ए से ई पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 लेटर जोड़ दीजिए, ई से आई पे जाएंगे तो 4 लेटर, और जैसे ही इसमें आप +4 कीजिएगा क्या आएगा सर, एम आएगा। बस जैसे ही एम किया तो देखता है सर कोई ऑप्शन में नहीं था। अब यहाँ पर क्या लॉजिक लगेगा, तो ऐसा लॉजिक यहाँ पर नहीं लग पाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक अलग तरीके से हुआ क्या है दोस्तों, देखिए जितना भी हम लोगों का जो शुरू वाला लेटर है ये हम लोगों का क्या है दोस्तों, यानी भावेल से स्टार्ट हुआ है। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी कि भावेल से स्टार्ट। इसी प्रकार से देखिए इसका भी भावेल से स्टार्ट हुआ, इसका भी भावेल से, तो अगला जो आएगा हम लोगों का भावेल से ही स्टार्ट होगा। और भावेल से स्टार्ट वाला ऑप्शन को देखिए तो यहाँ पर हम लोगों का पहला ऑप्शन नहीं है, उसके बाद देखिए ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी ऑप्शन नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ, एल और डी, यानी कि यहाँ देखिए शुरू में क्या है दोस्तों, भावेल है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एक अलग लॉजिक पे दिया था, रिसेंटली एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों, बहुत सारा स्टूडेंट देखते ही धमाधम स्किप कर दिया कि सर हमसे नहीं हो पाया, कैसे करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो यहां पर आप समझ गए कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्यों सही हुआ, क्यों, क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है दोस्तों, भावेल है, ये भी भावेल, शुरू वाला लेटर, शुरू वाला जो सब प्रथम जो हम लोगों का दिया है दोस्तों शुरू वाला भावेल से, तो यहां पर जो भी आएगा भावेल से आएगा, तो ओ एल डी होगा इस प्रश्न का आंसर। क्योंकि स्वर यहां पर लिख भी देते हैं दोस्तों कि स्वर वर्ण से प्रारंभ हुआ है, इसको आप क्या लिख सकते हैं कि स्वर्ण वर्ण से क्या हुआ है दोस्तों, प्रारंभ हुआ है। इसीलिए यहां पर आएगा ऑप्शन नंबर दूसरा इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने, यानी कि हाँ 9 के बाद 10वां नंबर क्वेश्चन। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपने देखेंगे, डायग्राम वाला दोस्तों बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कह रहा है कि दिया गया वेन आरेख उन छात्रों को दर्शाता है जो विभिन्न भाषाएं बोल सकते हैं। तो इसके अनुसार यथार्थ 2 भाषाएं बोले, कह रहा है कि बोल सकने वाले छात्रों की कुल संख्या, यानी 2 भाषा बोलना चाहिए। तो देखिए कितना बार इस सेट में अभी तक रिपीट कर चुका है ये क्वेश्चन कि 2 भाषा बोल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि 2 भाषा बोलने वाले कितने छात्र हैं। तो 2 भाषा, देखिए एक यहाँ पर 2 भाषा बोल रहा है, जो दोनों में है वही दोनों भाषा में। एल जो है देखिए अंग्रेजी भी बोल रहा है, हिंदी भी बोल रहा है। उसी प्रकार से ओ को जब देखिएगा दोस्तों तो हिंदी भी बोल रहा है, तमिल भी बोल रहा है। उसी प्रकार से एम को देखिएगा दोस्तों तो अंग्रेजी भी बोल रहा है और तमिल भी बोल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि एल हो जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा, और क्या हो जाएगा दोस्तों, ओ हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देख लीजिए यानी कि दोनों भाषा बोलने वाले, तो दोनों भाषा बोलने वाले एल है, ओ है, एम है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न ये दोस्तों कथन और निष्कर्ष। कई बार आपने इस टाइप के क्वेश्चन देखे होंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सभी फल जो है टोकरी है, तो बना लेते हैं दोस्तों इस जगह पर, यानी जितना भी फल है वो किसके अंतर्गत चला जाएगा, टोकरी के अंतर्गत चला जाएगा। उसके बाद देखिए फिर उसने कहा है कि हम लोगों का कुछ टोकरी जो है दोस्तों जार है, तो बना लेते हैं कुछ टोकरी का हिस्सा किस में चला जाएगा, तो जार में। इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए उसने निष्कर्ष क्या दिया, यहाँ पर कह रहा है कि कुछ जार टोकरी है, तो कुछ जार जो है दोस्तों, उसने कहा है कि कुछ जार टोकरी है, तो कुछ जार का हिस्सा जो है हम लोगों का टोकरी में है। तो बिल्कुल ही देखिए कुछ हिस्सा जार का क्या है दोस्तों, टोकरी। पहला तो बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा में लिखा है कि कुछ टोकरी फल नहीं है, तो कुछ टोकरी जो है दोस्तों फल नहीं है, तो ये बात गलत हो जाएगा। अरे इतना बड़ा हिस्सा तो हम लोगों का टोकरी का ही है, और टोकरी में कुछ हिस्सा क्या है दोस्तों, फल का है। देखिए टोकरी के कुछ हिस्सा में क्या है दोस्तों, फल है। वही कह रहा है कि कोई भी टोकरी फल नहीं है, तो ये बात गलत बोल रहा है। जबकि टोकरी के हम लोगों का इतना बड़ा टोकरी का हिस्सा में से कुछ हिस्सा किसका है, फल का है। यानी हम लोगों का कहता कि कुछ टोकरी जो है फल है, तो बिल्कुल सही हो जाता है। लेकिन वहां पर कह रहा है दोस्तों कि हम लोगों का फल है ही नहीं, तो ये बात गलत हो जाएगा। इसीलिए दूसरा वाला हम लोगों का गलत होगा। इस प्रश्न का आंसर होगा दोस्तों पहला ही सही है। केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। लॉजिक को देखिए कि किस तरीके से इस तरीके के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। क्यों, क्योंकि इस प्रकार से दिया गया है। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने कोडिंग डिकोडिंग से सवाल दिया गया है, तो चलिए करके बताइए। जैसे यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, देखिए इसका कोड इस प्रकार से लिखा है, तो उसी प्रकार से इसका कोड क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, यानी कि इसका क्या लिखा जाएगा। तो लॉजिक लगा देते हैं। देखिए
जैसे यहाँ पर लिखा है एफ, उसके बाद ओ, उसके बाद लिखा है दोस्तों आर, उसके बाद जी और ई, तो इसका कोड उसने क्या लिखा है यहाँ पर देखिए एफ, उसके बाद है दोस्तों पी, उसके बाद टी, उसके बाद जे और क्या लिखा है दोस्तों आई। ठीक है सर, उसी प्रकार से इसका पूछा जा रहा है कि सी यू, उसके बाद एल, तो सी यू एल, उसके बाद पी, उसके बाद है आर आई और क्या लिखा है दोस्तों टी लिखा है। तो इसका कोड आपसे पूछा जा रहा है, तो लॉजिक को देखिएगा कि क्या करने से आंसर निकलेगा। एफ से, उसके बाद ओ से, यदि आर से, इस सब में देखिए कुछ ना कुछ लेटर या तो क्या करता है दोस्तों वृद्धि करता है, कमी करता है, या कभी कभी एक लेटर में वृद्धि कर देगा तो एक लेटर में कमी कर देगा। तो देखिए यहाँ हुआ क्या है कि ऐप से यदि इस पे जाएंगे तो इस पे उस पे क्या कर दिया दोस्तों +0, इसी प्रकार से इसमें देखिएगा प्लस क्या कर दिया दोस्तों 1 कर दिया है। लॉजिक को देखिए कि +1, ओ से पी, आर से यदि टी पे जाएंगे दोस्तों प्लस उसने 2 किया है, जी से जाएंगे तो +3 किया है, और इससे जाएंगे तो उसने प्लस क्या कर दिया दोस्तों 4। यानी कि सर पहले उसने 0 किया, यानी 0, उसके बाद यहाँ पर +1, उसके बाद +2, उसके बाद +3, उसके बाद हो जाएगा दोस्तों +4, इसके बाद इस पे हो जाएगा +5, और इधर जाएंगे दोस्तों तो हम लोगों के सामने प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों 6 हो जाएगा। यानी यहाँ पर जैसे कीजिएगा इधर प्लस क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो कर लीजिए, यानी कि यहाँ पर देखिए 0 1, उसके बाद 2 3 4, लेकिन यहाँ पर ये बड़ा है तो हम लोगों का 0 1 2 3 4, इसके बाद ये वाला 5 6। तो देखिए सी में जैसे ही एक सी का तो सी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। यू में एक लेटर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों भी हो जाएगा, सी और भी। उसके बाद एल में जैसे ही 2 लेटर जुड़ेगा तो एल के बाद होता है एम एन, तो यहाँ पर एन हो जाएगा। पी में 3 लेटर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों एस हो जाएगा। आर में जैसे ही 4 लेटर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा भी हो जाएगा। आई में 5 लेटर जुड़ेगा तो हम लोगों का यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों एन, और टी में 6 लेटर जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों जेड हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे इस प्रकार से कोडिंग डिकोडिंग के सवाल आए तो कैसे करते हैं। अगला प्रश्न ये दोस्तों हम लोगों के सामने 13 नंबर क्वेश्चन दिया है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है डायरेक्शन से दिया गया है, जैसे कह रहा है कि दक्षिण, यहाँ पर लिखा है दोस्तों दक्षिण की ओर मुंह करके राम ने चलना शुरू किया और 30 मिनट चलने के बाद वह कह रहा है कि बाएं मुड़ जाता और 25 मीटर चला, उसके बाद बाएं मुड़ा फिर 30 मीटर चला, तो वह अपने प्रारंभिक स्थिति से कह रहा है किस दिशा में और कितना दूर है। तो चलिए बताते हैं यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। सबसे पहले आपको डायरेक्शन यानी मालूम होना चाहिए कि कौन साइड में पूर्व होता है। ई साइड में आपको क्या लेना है दोस्तों पूर्व लेना है, और जिसके इसके जस्ट अपोजिट में आपको क्या लेना है दोस्तों पश्चिम लेना है, और जस्ट ऊपर में इस जगह पर आपको उत्तर लेना है, और जस्ट इसके नीचे आपको क्या लेना है दोस्तों दक्षिण लेना है। तो ठीक है सर, यहाँ तक तो समझ में आया कि पूरब का यानी कि डायरेक्शन, उसके बाद पश्चिम का, ऊपर का, और यानी उत्तर का और दक्षिण का। अब जो जो कहाँ है वैसे वैसे आप चल दीजिए। कह रहा है कि दक्षिण की ओर मुंह करके क्या दोस्तों राम ने चलना शुरू किया है, और 30 मीटर चलने के बाद, तो दक्षिण किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड हो जाएगा, तो दक्षिण की ओर 30 मीटर चला है। चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड में हो जाएगा। उसने बोला है कि 30 मीटर चलने के बाद वो क्या बोला दोस्तों बाईं ओर मुड़ जाता है और 25 चलता है। तो ठीक है, बाईं ओर मुड़ा, इस साइड क्या हो जाएगा दक्षिण की ओर जाएंगे ना, तो दायां इस साइड में आएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा दोस्तों दायां, जो बात बता रहे हैं, और इस साइड में आपका क्या आ जाएगा दोस्तों बायां आ जाएगा। तो ठीक है सर, समझ गए आप। देखिए नीचे जैसे ही चलिएगा तीर के निशान में तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद वो 25 मीटर चलने के बाद फिर क्या कर रहा है दोस्तों बाईं ओर मुड़ा, तो अब देखिए अब फिर बाईं ओर मुड़ रहा है। यहाँ पर बोला है कि अब क्या मुड़ रहा है दोस्तों बाईं ओर 30 मीटर चला है। देखिए इस लाइन में बोला है कि बाईं ओर मुड़ेगा, तो बायां किधर हो जाएगा दोस्तों इस साइड में हो जाएगा बायां, यानी कि हम लोगों का यहाँ अगर इस जगह पर आया तो इस जगह पर नीचे की ओर दायां होगा, इस साइड क्या हो जाएगा बायां, और कितना चला 30 चला है, तो 30 चल दिए। तो अब कह रहा है कि अपने प्रारंभिक स्थिति से, यानी प्रारंभ कहाँ से किया था इस जगह से किया था, तो यहाँ से कितना दूर है, ये वाला दूरी कितना हो जाएगा दोस्तों। तो देखिए एक तरीके से आयत बन रहा है, यानी आमने सामने की भुजा बराबर, इधर 30 तो इधर 30, तो ये हो जाएगा 25, और इधर कह रहा प्रारंभिक स्थिति से कितना दूर और किस दिशा में, तो ये वाला इधर दिशा क्या हो जाएगा दोस्तों पूर्व दिशा हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी 25 मीटर किधर है दोस्तों पूर्व की ओर है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा इस प्रश्न का आंसर होंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में छिपा हुआ है। तो अभी तक ये क्वेश्चन 5-6 बार रिपीट कर चुका अभी तक में। कह रहा है कि प्रश्न आकृति कौन सा उत्तर आकृति में निहित है। ये वाला जो फिगर है इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, इसमें दिख रहा है, किस ऑप्शन में दिख रहा है दोस्तों यही बात आपको बताना है।
तो देखिए यहाँ पर बताते हैं कि ऐसा फिगर आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है। देखिए पहला वाला में नहीं दिखेगा, जब दूसरा वाला में आप देखिएगा दोस्तों तो बिल्कुल दिख जाएगा। ये देखिए यहाँ से उसने, और उसके बाद यहाँ से, उसके बाद आप क्या कर लीजिए दोस्तों, यहाँ से और इधर से, और ये देखिए इधर से, और यहाँ पर इसमें आ जाएंगे। तो देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिख रहा है, तो बिल्कुल इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अच्छे से देखिए बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न का आंसर कौन सा सही होगा दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हुबहू जैसा फिगर वहां पर बना है, हुबहू वैसा ही फिगर बन रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका दूसरा इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर जो 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि सर दूसरा वाला कर दें कि तीसरा वाला कर दें, क्योंकि बाकी ये दोनों ऑप्शन तो नहीं होगा। लेकिन देखिए यहाँ पर हुआ क्या दोस्तों कि इस दोनों प्रश्न का आंसर या तो दूसरा या तीसरा हो सकता है, क्योंकि उसी प्रकार से, लेकिन जो एजेंसी कंडक्ट कराए तो दोस्तों यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है कि ये वाला भी फिगर देखिए इसमें भी आपका सिमट जाएगा दोस्तों। यहाँ से आप जैसे ऐसे कीजिएगा और इधर से कीजिएगा, तो देखिए इधर से और वैसा वाला फिगर, और इसमें भी आप लोगों का बन जाएगा। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ भी बन जा रहा है इधर से। तो इस प्रश्न का आंसर देखिए कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो एजेंसी दिया था, लेकिन इस बाद में से क्या कर दिया दोस्तों, गलत कर दिया था। तो आप जानते हैं कि कुछ प्रश्न गलत हो जाते हैं, तो यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकता है, इसीलिए हमने पहले बता दिया। तो 2 या तो 3 यही दोनों में से आंसर होगा, 1 और 4 तो हो ही नहीं सकता है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 15वां नंबर क्वेश्चन दिया है। देखिए कथन और तर्क वाले लगभग स्टूडेंट गलती कर देते हैं इस तरीके के प्रश्न, लेकिन आपको बताते हैं तरीका कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर कर सकते हैं। करा कि तर्क पर ध्यानपूर्वक विचार करें और करा कि निर्णय करें कि इनमें से नीचे दी गई कौन सा करा कि अनुमान निहित है। यानी तर्क दिया है दोस्तों, करा कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन क्या है दोस्तों, अपराध है। तो सही करा, यानी कि सार्वजनिक जो है दोस्तों धूम्रपान जो है कानूनन अपराध, यानी तर्क को आपको सही मानकर चलना। अब देखिए ये तो सही बात है, तर्क को ले लिया, अनुमान निकालते हैं। करा कि धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बात तो बिल्कुल सही करा, यानी तर्क क्या है हम लोगों का सही है कि वहां पर लिखा है कि सार्वजनिक धूम्रपान करना अपराध है, यानी कि हर जगह पर आप धूम्रपान नहीं कर सकते हैं, इसके लिए क्या है, अपराध। तो वही करा कि धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। ये बात तो बिल्कुल सही, हर जगह आप चेतावनी देखते रहते हैं कि धूम्रपान करना सेहत के लिए हानिकारक, ये बात सही होगा। फिर करा कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो ये भी बात सही होगा, क्योंकि वही बात तो तर्क में दिया गया है कि सार्वजनिक धूम्रपान कानूनन अपराध है, और पहला में लिखा है कि धूम्रपान करना धूम्रपान करने वाले व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, तो ये बात बिल्कुल सही होता है। क्यों? क्योंकि आप हर जगह पर यह चीज लिखा हुआ है कि धूम्रपान जो है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। फिर कह रहा है कि धूम्रपान सार्वजनिक स्थानों पर अन्य लोगों के स्वास्थ्य के लिए क्या होता है दोस्तों, हानिकारक, तो ये भी बात सही है। दोनों तर्क हम लोगों का अनुमान, यानी अनुमान का मतलब निकाल सकते हैं अनुमान सही है कि नहीं सही, क्योंकि अनुमान को लेकर तर्क पे चलते हैं किस तरीके का हम लोग अनुमान तर्क में हो सकता है कि नहीं, तो बिल्कुल दोनों हो जाएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा, यानी दोनों हम लोगों का निहित है। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यहां पर दिया है कि उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए करें कि डॉट लाइन पर मोड़ने के बाद निम्नलिखित में से कौन सा करा कि पारदर्शी प्रवेश पत्र यानी समस्या चित्र को प्रदर्शित करेगा। कहने का उसका एक ही मकसद है कि इसको जो है इस फिगर को मोड़ना है, यानी बीच में जो लाइन दे दिए हैं इस जगह पर लाइन है दोस्तों, वहां पर मोड़ना है। मोड़ने के बाद यह फिगर कैसा बन जाएगा, तो देखिए मोड़ेंगे तो पहला वाला आकृति कभी हो नहीं सकता है, ये वाला होगा। अगर इसमें देखिए दोस्तों यहाँ पर एक बिंदा गायब हो गया, तो ये भी देखिए आंसर करने का तरीका क्या था, इस प्रश्न का आंसर आप कैसे निकाल सकते थे कि सर इसमें जब मोड़ेंगे ना तो एक बिंदा यानी ऊपर चल जाएगा, एक बिंदा इधर चल जाएगा। तो यहां पर हम लोगों के सामने इसमें तो बिंदा है ही नहीं, जो कलर किया हुआ भाग इसमें है ही नहीं, और इसमें तो कहीं है ही नहीं, एक भी कलर भाग नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर बी वाला आकृति होता, और बी वाला को किस ऑप्शन में दिया है दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर आपका दूसरा में दिया है, तो ऑप्शन नंबर दूसरा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखकर आप आंसर कर सकते थे, बस आपको लॉजिक लगाना था कि किस तरीके से इस प्रश्न का आंसर होगा। जब इसको ये डॉट डॉट लाइन जो दिया है इस पे मोड़ दीजिएगा तो ये वाला यहाँ पर एक भाग चला जाएगा, एक भाग यहाँ पर चला गया, तो ऐसा ऑप्शन नंबर दूसरा ही क्या होगा दोस्तों, सही होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का आंसर होंगे।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, कथन तर्क वाले बड़ा इंपॉर्टेंट और कई बार पूछा गया, कभी कथन निष्कर्ष, कथन तर्क, कथन अनुमान इस तरीके से दिया है। तो देखिए यहाँ पर किस प्रकार से ये क्वेश्चन दिया है, करें निम्नलिखित प्रश्न को पढ़ें और निर्धारित करें कि दिए गए कथनों में से कौन सा पर्याप्त है। तो यहाँ पर प्रश्न दिया गया और क्या दिया दोस्तों, कथन। ये देखिए प्रश्न और कथन वाला क्वेश्चन कि क्या इस प्रश्न का आंसर निकालने के लिए कौन कौन सा कथन का प्रयोग, दोनों कथन लगेगा, एक कथन लगेगा, इनमें से कोई कथन है। और यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, इन 4 ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो लॉजिक को लगाइए कि कैसे होगा, ये देखिए बताते हैं। उसने यहाँ पर प्रश्न क्या दिया दोस्तों, श्रृंखला दिया है, ठीक है, श्रृंखला दिया। अब देखिए करे बी पद जो है, बी यानी कि करे बी जो है पहले पद का 2 गुना है। तो ठीक है, अगर बी का पद जो है दोस्तों पहले पद का 2 गुना है, यानी पहला पद तो 5 है, तो बी कितना हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए कि 10 हमने मान लिया 2 गुना अगर किए तो, ठीक है। उसके बाद उसने इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है कि सी का मूल्य क्या है। ये जो सीरीज दिया गया एक टाइप का, उसमें कह रहा है सी का मूल्य कितना है, यानी सी का मूल्य क्या है। तो अब देखिए बी पहले पद का 2 गुना, ठीक है, बी तो निकल गया। और सी जो कह रहा है कि सी दूसरे पद क्या क्या है दोस्तों, 2 गुना है। तो अगर हम लोग सी के लिए चलेंगे तो सी कह रहा है दूसरे पद का 2 गुना है, यानी कि दूसरा पद तो ए है, तो ए का यदि 2 गुना, तो ए के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है कि ए के लिए 1 है, 2 है, 3 है, 4 कुछ दिया है, नहीं दिया। तो ए का 2 गुना यानी कि क्या कर लेंगे, सी जो है अगर है सी दूसरे पद का 2 गुना, तो देखिए पहला पद यहाँ पर क्या है दोस्तों 5 है, ये बात समझिए। दूसरा पद हम लोगों के सामने ए है, तीसरा पद बी है, इस प्रकार से जो पहला पद में 5, दूसरा पद में ए, तीसरा पद में बी है, इस प्रकार से। लेकिन यहाँ पर तो इसके लिए कोई अंक ही नहीं है ए के लिए, तो कैसे इसका 2 गुना निकाल पाएंगे, तो नहीं निकल पाएगा। तो सीधा सा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया दोस्तों, प्रश्न का उत्तर देने के लिए ना तो 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, यानी इस प्रश्न का आंसर निकाल ही नहीं सकते हैं। क्यों, क्योंकि जब हम लोगों का ए का कोई मान ही नहीं दिया है तो कैसे निकलेगा, तो नहीं निकल पाएगा। तो इसीलिए इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा दोस्तों ना तो 1 ना तो 2, यानी कि आंसर हो सकता है। रिसेंटली पूछा गया था। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के निशान में ऑल वाला सिलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डाला तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह कंटेंट क्वेश्चन करवाते हैं जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।